नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स यानी 28 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच में जो भी करंट अफेयर्स है, उस सारे का मतलब मैंने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है और उसी को आज इसमें बताऊंगा। इसमें कम व्याख्या करूंगा, डिटेल में मैंने पढ़ते दिन में बताया, लेकिन फिर भी इसमें मैं आप लोगों को कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सप्ताह के सबसे वीवीआई करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ना, एक संगठन है। ठीक है, इंटरनेशनल संगठन है। इसी ने मतलब ध्वनि प्रदूषण के लिए पूरा दुनिया में सूचकांक जारी किया है, जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में यहाँ ढाका को बताया गया। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। अगर आपको नहीं पता हो तो। और बांग्लादेश किस महादेश में स्थित है? तो एशिया में स्थित है। और कहाँ? भारत के पड़ोसी देश है, यानी पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां लागू कर दी। यानी यहाँ पे पहली बार ऐसा कोई सरकारी अथी होगा जहाँ पे क्या हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी लागू कर दी है। किस राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य ने ये घोषणा किया है? यह नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड ने हफ्ते में 2 दिनों की छुट्टी अब लागू कर दी है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट आवेला ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यानी प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के रूप में रॉबर्ट अवेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यहाँ पे राइट आंसर होगा माल्टा। माल्टा कहाँ स्थित है? यह यूरोप में स्थित है, जो स्पेन के बगल में यह देश स्थित है। बहुत छोटा सा देश है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, माल्टा यूरोप में है। और यहाँ के रॉबर्ट अवेला यहाँ पे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मतलब महिलाओं में बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे दिया है? मतलब महिलाओं के लिए सब मतलब बीबीसी ने जो अवार्ड दिया उसमें सर्वश्रेष्ठ किसे चुना गया है? तो इस बार के लिए बीबीसी ने मीराबाई चानू को यह पुरस्कार प्रदान किया है 2021 के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के अनुसार निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य का दर्जा किसे मिला हुआ है? यानी निर्यात करने में। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा भारत में सबसे अधिक निर्यात है और बिजनेस का केंद्र कौन सा है? तो अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर गुजरात होगा। गुजरात से ही सबसे अधिक सामान निर्यात किए जाते, क्योंकि समुद्र तट पर है और वहाँ पे बिजनेस का माहौल भी है, इस वजह से वहाँ से सर्वाधिक मात्रा में निर्यात होता है। और उसके बाद में आ रहा है, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? सबसे पहले मैं बता दूं, एसोचैम यह एक व्यापारियों का संगठन है। एसोचैम, ठीक है, एसोचैम एक व्यापारियों का संगठन है जिसका हमेशा प्रति साल अध्यक्ष और मतलब पूरे अधिकारी उसके जो होते हैं उसको चेंज किया जाता है। तो इस बार नया अध्यक्ष किसे चुना गया? यहाँ पे सुमंत सिन्हा को, जो यह सुमंत सिन्हा भी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन दो राज्यों ने 12 विवादित जिलों में से 6 जिलों के सीमा विवाद को सुलझा लिया है, यानी समझौता कर लिया है 50 साल बाद। यानी 50 साल से यह सीमा विवाद चल रहा था, जिसे अब समाधान कर लिया गया, समझौता। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, अर्थात इस यहाँ पे राइट आंसर होगा असम और मेघालय। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके दो राज्यों के बीच जारी मतलब अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझा लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सबसे पहले मैं बता दूं, इसका उद्गम मतलब आधारशिला रखने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका आधारशिला रखी है। कहाँ पे स्थित है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी है। किसने रखी? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? इसका राइट होगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अगर आपने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया जो लगभग आधा घंटा का है, वो जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ, मस्ट भी है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किसने किया?
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैच द रेन जल शक्ति अभियान को शुभारंभ किया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये सब भी पॉइंट नोट करते चलिए। वैसे मैंने उसके पहले वाले वीडियो में सब बताया हुआ है, मतलब साप्ताहिक है, सब में से इस सप्ताह का जो भी है करेंट अफेयर्स उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय तीन मूर्ति स्टेट में बनाया गया है, जो कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। तीन मूर्ति स्टेट कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे फिर से बनाया गया है? भारतीय बैडमिंटन संघ अर्थात BAI, ठीक है, BAI हो गया। इसका राइट आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? असम के मुख्यमंत्री है, और वहाँ पे क्या है, पूर्वोत्तर में NDA गठबंधन के जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा VVI हो जाता है। आप समझ सकते हैं एक साथ कितने पदों को ये निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले तो CM का यानी असम के मुख्यमंत्री का, उसके बाद में NDA गठबंधन के उधर का जो NDA पूर्वोत्तर का भाजपा का जो गठबंधन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद में साथ साथ भारतीय बैडमिंटन संघ के अर्थात BAI का अध्यक्ष। फिर से इन्हें दोबारा, पहले से थे और फिर से इन्हें दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है। राइट आंसर हेमंत बिस्वा शर्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृह मंत्रालय ने किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पे नीरज ठाकुर होगा। बहुत लोग कहेंगे जसपाल सिंह, मैं आप लोग को बता दूं जसपाल सिंह गोवा के हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। गोवा के जसपाल सिंह को पुलिस महानिदेशक नया DGP एक साथ ही नियुक्त है, दोनों की नियुक्ति एक ही साथ हुई। तो गोवा का जसपाल सिंह को बनाया गया और नीरज ठाकुर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी अफ्रीका समुदाय यानी ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी EAC बोलता है, पूर्वी अफ्रीका समुदाय का 7वां सदस्य देश कौन सा बना है? यहाँ पे राइट आंसर होगा कांगो गणराज्य। अगर इसको इंग्लिश में कहा है तो DRC का फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और EAC मतलब ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी यानी पूर्वी अफ्रीका समुदाय। मस्ट VVI कर लीजिएगा, क्योंकि यह मतलब एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। जैसे भारत किस तरह यहाँ पे सार्क, और उसी पर दक्षिण एशिया में सार्क संगठन है, फिर दक्षिण पूर्व एशिया का आसियान संगठन है, उसी तरह बिम्स्टेक भी है एक, मतलब बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड। उसी तरह यहाँ पे अफ्रीका में भी पूर्वी अफ्रीका समुदाय का एक संगठन है जिसका 7वां सदस्य, 7 देश बना हुआ है। कौन कौन से और सदस्य है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और दक्षिणी सूडान। फिर ऐसा मतलब टोटल करके 7 देश आ जाता है, और उसमें 7वां एक कांगो गणराज्य बना हुआ है। और एक वहाँ पे क्या बोलते हैं, तंजानिया भी इसका सदस्य, एक तंजानिया, मतलब आप लोग को मैं लिख दे रहा हूँ, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, दक्षिणी सूडान, और 7वां हो जाता है यहाँ पे कांगो गणराज्य DCR यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार यानी निजी अस्पताल जितने भी प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक मतलब सरकारी और निजी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें सर्वश्रेष्ठ निजी हॉस्पिटल मतलब भारत सरकार ने जो पुरस्कार देता है उसमें सर्वश्रेष्ठ निजी हॉस्पिटल का पुरस्कार यानी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीत लिया? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेदांता गुरुग्राम इस साल का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीत लिया है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया गिलबर्ट हॉग, जो पहले अफ्रीकी भी है। अर्थात यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पहला महानिदेशक मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक बनने वाले पहली अफ्रीकी थे गिलबर्ट हॉगवे। ये बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने स्थान लिया है गाय राइडर। गाय राइडर कहाँ? यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के हैं, इनका स्थान लिया है, और यहाँ पे इनकी नियुक्ति गिलबर्ट हॉगवे अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नया महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की? आप समझ सकते हैं कैदियों के लिए यहाँ ऋण दिया जा रहा है, कितने का? 50,000 रुपया तक का ऋण मिलेगा कैदियों को, मतलब सहायता के लिए, कानूनी सहायता और सारे मतलब इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए 7% ब्याज दर पर। आप समझ सकते हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, किस राज्य ने सबसे पहले कैदियों के लिए वीडियो कॉल पर बात करने की सुविधा दी, यानी कैदी अपने परिजन से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं? वो महाराष्ट्र ने।
आप समझ सकते हैं यहाँ अब लोन की भी सुविधा है, व्यक्तिगत ऋण यानी 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। किसी राज्य में लोगों को ज़रूरी काम के लिए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कैदियों के लिए लोन मिल रहा है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उन्हीं के शासनकाल में व्यक्तिगत ऋण यानी 50,000 रुपये तक का ब्याज दिया जाएगा, 7% ब्याज दर पर, ठीक है। और वीडियो कॉल की सुविधा हुआ था जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विनय समरस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? विनय समरस योजना के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। सितंबर 2021 में क्या हुआ था कि कर्नाटक में एक विनय नाम का छोटा सा 3 वर्षीय बालक था, जो बारिश से बचने के लिए क्या हुआ, एक मंदिर में प्रवेश कर दिया, लेकिन छुआछूत की भावना से वहाँ के लोगों ने उसके पिता को 25,000 का अर्थ मतलब दंड लगाया। उसके साथ ही उसको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से बहुत मतलब वहाँ पे बवाल मच गया था, मतलब विवाद हो गया था। उसके बाद में कर्नाटक सरकार ने जाति पूर्वाग्रह को ख़त्म करने के लिए यानी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे विनय समरस यानी उस बालक के नाम पे ही विनय समरस योजना को लॉन्च किया है, ताकि ये जातिवाद को ख़त्म करने के लिए एक जागरूकता फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। फिर आ रहा है भारतीय भुगतान परिषद यानी पीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से किसी यानी ये देखिए कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करता है। पीसीआई का फिर से अध्यक्ष किसी, यहाँ पे विश्वास पटेल होगा। पहले से इसकी पिछली बार विश्वास पटेल थे, फिर से इन्हें विश्वास पटेल को ही पीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया। पीसीआई क्या होता है? कैशलेस यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो भी इसमें ज़रूरी सहायता होता है वो सहायता करता है, और बढ़ावा देने में सरकार को सहायता करके आगे से जल्द इसको बढ़ाना है, यानी कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भारत की लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया, जो किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। लिविंग रूट ब्रिज एक तरह का पेड़ से मतलब एक जंगल टाइप का ही कह सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे तरह का शायद इसके बारे में मैंने बताया, उसको जाकर देख सकते हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने? यानी जो रोड पर भीख मांगते हैं, जो भी जिनके माता पिता नहीं हैं, उन जो बच्चे जो रोड पर हैं, उनको लिए किस राज्य सरकार ने इस तरह के पुनर्वास के लिए फील्ड यानी इनको अब क्या किया जाए, उन बच्चों को लाकर शिक्षित किया जाएगा, उनको जो भी सहायता किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो सारे मतलब उस राज्य सरकार ने शुरू किया है, यानी उनको सहायता देगा वो राज्य सरकार। कौन सा है? यहाँ पे दिल्ली आंसर होगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने यहाँ पे बेघर बच्चों को फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को जो जिनके माता पिता नहीं हैं, या कोई जो अनाथ है, या जो भीख मांगते हैं, उन सबको लेकर उन्हें शिक्षित करना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, और जो अभिभावक की सहायता प्रदान कर अभिभावक के पास जाना चाहता है तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो बहुत ही बेहतर हो सकता है। उसके बाद में आ रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक यहाँ पे डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एस राजू, ठीक है, एस राजू। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आर एस गरखल का स्थान लिया है। डॉक्टर एस राजू इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2021-22 में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? 2021-22 में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। इससे पहले कौन था? पश्चिम बंगाल, लेकिन 10 लाख टन के अंतर से इस बार पश्चिम बंगाल सॉरी उत्तर प्रदेश ने मतलब 10 लाख टन के अंतर से पश्चिम बंगाल को परास्त करके और इसका सर्वश्रेष्ठ राज्य मतलब शीर्ष उत्पादक सब्जी उत्पादक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? या देखिए महिलाओं के लिए सहायता करने के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है। किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक की सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की। यानी इसमें राज्य सरकार क्या है कि 100 करोड़ का पूंजी लगाया हुआ है, और दुग्ध दुग्ध संघ वहाँ का एक है जिसने 260 करोड़ रुपया लगाने का वादा किया है। इस तरह से यहाँ पे शुरुआती पूंजी यहाँ पे राज्य सरकार और वहाँ के सहकारी समिति एक बैंक दुग्ध संघ है उसने लगाया। इस तरह से यहाँ पे कर्नाटक में एक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की शुरुआत हो गई है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स है इस सारे का आंसर मैंने नीचे में दे दिया। चाहे तो आप इसको जो भी बनाएंगे इसको मिला सकते हैं, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, या जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया है इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना हो, और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।